दूसरों की जज्बात की बात आती है तो तमाम कानून आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं। बार बार तासुर दिया जाता है और उन ताकतों से तासुर दिया जाता है जो ताकतें जो इस टाइम पे हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी है, लेकिन जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम की बात होगी आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपके जानिसार नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम में तैयार है, आपके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुलगाम में तैयार है। और जब भी आपका हुक्म होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लेके सब उठेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर में बदलाव बयान पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि पूरा जम्मू कश्मीर लंदन छुट्टियां मनाने के लिए जाता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी के वर्कर बदलाव के हवाले से जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़मीनी सतह पे ऐसा कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है जिसको ज़मीनी सतह पर बदलाव नज़र आ रहा हो। इन बातों का इजहार आज उमर अब्दुल्ला ने चवलगाम कुलगाम में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों से खिताब होते हुए कहा। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर, सकीना इत्तू, नासिर असलम वानी, अब्दुल मजीद लारमी, तनवीर सादिक के अलावा पार्टी तर्जमान और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज इमरान नबी डार भी मौजूद थे, जिन्होंने वर्करान से खिताब किया। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और यह कॉन्स्टिट्यूंसी कुलगामस में यह गांव में सवल गाना बनन छ वारियाय टाइम पता आवाज आज मुल्क ये जमा गस्तो से पहले हंदवाड़ा से शुरू हुआ और एक के बाद एक हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोशिश हमारी रही कि पहुंचे और वर्करों के साथ मुलाकात करके तंजीम की कुछ बातें करें। वैसे जैसे इमरान ने सही कहा, रोज हमारा एक प्रोग्राम होता है, लेकिन इमरान ने जोर जबरदस्ती करके कहा कि नहीं अब मुझे इसी साल दिसंबर के महीने में प्रोग्राम एक चाहिए, बेशक क्यों ना शाम को ही हो। और हमने तंजीम ने मतलब तंजीम की जो आला क़यादत है उसने बीच बीच में कुलगाम में अपने तंजीमी साथियों को मुश्किल में डालने का काम किया है। मुझे इस बात का एहसास है। कुछ फैसले हमने लिए जिन फैसलों का आज भी खमियाजा भुगतते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा यहाँ उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और शायद आज जिस तरह हमारे सूबाई सदर नासिर साहब ने कहा, आप सबों को यहाँ देख के लगता है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा एक नई जान जो है वो डाली जा रही है। मेहनत अभी इमरान को बहुत करनी होगी, एक प्रोग्राम से नहीं बनेगा। गांव-गांव, घर-घर पहुंच के उन लोगों को दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में तैयार करना होगा जो सालों साल से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं थे। 96 में एक बार सीट देने का नतीजा ये रहा कि उसके बाद जब कभी हमने दोबारा यहाँ इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, हमने हार का सामना किया। और फिर पिछली बार डीडीसी के इलेक्शन में भी हकीकत यह है कि जिस उम्मीद से तंजीम चाहती थी कि हम यहाँ इलेक्शन लड़े और फिर जो हमने फैसला किया उसमें भी हमारे कई सारे साथी जो हैं उनको दुख पहुंचा, अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस वक्त के हालात की मजबूरी थी। लेकिन आज भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुलगाम असेंबली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा से पूरी तरह से मजबूत करके आगे के लिए तैयार करें। इक़्तिदार ना मेरी मंजिल है
न नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की मंजिल है। इख्तिदार बीच बीच में एक जरिया बन जाता है जिसको इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं कि लोगों के मुतालबे हम हल करें, लेकिन मकसद वो नहीं है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि मैं कल इख्तिदार हासिल करूं या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूं। अल्लाह गवाह है कि अगर मुझे कोई ऐसा शौक है, 6 साल मैं इस रियासत की कुर्सी के वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठा। बीच बीच में ऐसा भी होता है कि हम इख्तिदार के पीछे नहीं भागते, लेकिन हालात ही ऐसे बन जाते हैं। मिला क्या हमें उसके बरक्स? क्या आपने हमें बिजली दी, पानी दिया? क्या हमारे अस्पताल बेहतर हुए? क्या हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिली? क्या सरकारी दफ्तरों में हमारी सुनवाई हो रही है? क्या आज सरकारी दफ्तरों में आपने उन लोगों को बिठाया है जो हमारी बात नहीं समझते, जो हमारी जोग्राफिया नहीं जानते, जो हमारी मुसीबत और परेशानियों को हल करना नहीं जानते, और हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं। अरे मिसाल चाहिए तो आपके सामने है, लेकिन जब दूसरों की जज्बात की बात आती है तो तमाम कानून आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हो। ये कहां का इंसाफ? आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अगर इलेक्शन कराने का फैसला मेरा या मेरी तंजीम का होता, Why election commission of India is doing this? बहुत पहले इलेक्शन कराए होते हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का एक ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। जब आप बीजेपी से पूछते हो कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। जब आप इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल यही सवाल करते हो कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो कहते हैं ना अब हमें मरकज़ की हुकूमत के साथ मशवरा करना होगा। ये इस फिक्स्ड मैच में अगर किसी को शिकार बनाया जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम है जो ये चाहती है कि उनको एक मौका मिले, अपनी मर्जी का यहाँ पे वो हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 2014 के बाद उनको इस मौके से जो है बिल्कुल महरूम रखा जा रहा है। उमर साहब, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग लंदन छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं दिखता है। फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर ही विलायत जाता होगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा, माँ सिवाय वो 2-4 लोग जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर नाचते हैं। मुझे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखा जिसको बदलाव नजर आ रहा है, और वो बदलाव जिसमें बेहतरी। बदलाव हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो बदलाव हम देख रहे हैं उसमें हमारी बर्बादी है, उसमें तबाही है, उसमें जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं। और तो और जम्मू कश्मीर की को हम बात करें, लद्दाख की बात करिए। क्या लद्दाख के लोगों को बदलाव नजर आया? शायद वो भी लंदन छुट्टी मनाने जा रहे होंगे, क्योंकि करगिल के लोगों ने हाल ही में ये साबित किया कि उनको कोई बदलाव नजर नहीं आया। और लेह के लोग भी आज नाराज हैं। अगर वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, कोई बदलाव नज़र नहीं आया। तो ठीक है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि वो लंदन छुट्टी मनाने जाते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सर, अमित शाह ने कहा है कि जितने भी लोग पीओके में बेघर हुए हैं उनको नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है। अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहाँ तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं ना। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी
जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन भरने का काम इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए, न वो जो बिना इलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट होके आए। ये जो एलजी साहब को सीटें भरने का जो इख्तियार दिया जा रहा है ये सरासर गलत है। आप रिजर्वेशन रखिए, ज़रूर रखिए, पर रिजर्वेशन भरने का काम और इख्तियार जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। उमर साहब अभी भी डेमोक्रेटिक राइट्स सर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। उमर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है रिवोक ऑफ आर्टिकल 37 अभी भी आप स्टैंड है उस? तब हम कैसे स्टैंड नहीं हो? पिछले दिनों तो ही हमने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो हम ही